एवरीवन, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ एंजाइम सीरीज। बेटा, इससे पहले 3 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम काइनेटिक्स के बेसिक 3 मॉडल्स के बारे में। ठीक है, तो एंजाइम काइनेटिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि उनका इंट्रो क्या होता है और मेन 3 माइकलिस-मेंटन कर्व, ब्रिग्स-हाल्डेन इक्वेशन और लाइन-वीवर-बर्ग, इनके क्या यूजेस होते हैं, इनका रिलेशन क्या डिराइव होता है, इनका फॉर्मूला और ग्राफ कैसा होता है। ठीक है जी, तो अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले बेटा, अगर हम बात करें एंजाइम काइनेटिक्स की, काइनेटिक्स जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो बेसिकली हम डील कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डील कर रहे हैं तो सिंपल मीनिंग में रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो हमने लास्ट वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक रिएक्शंस पढ़े थे, तो वहाँ यहाँ पे जो हम मेन डिस्कस करने वाले हैं कि स्पीड ऑफ रिएक्टेंट कैसे वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और इसी में बात करी थी सर माइकलिस-मेंटन ने, जिनका कर्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइल स्टडिंग द एंजाइम काइनेटिक्स। ठीक है जी, तो अगर हम आते हैं सबसे पहले बेटा होता क्या है सर, उससे पहले हम काइनेटिक्स का एक बार एक ओवरव्यू देखते हैं। काइनेटिक क्या है? एक एनालिसिस है जो हमें हेल्प करता है नंबर एंड ऑर्डर ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स में देखने के लिए कि कैसे सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इट वॉज फाउंड आउट दैट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है, जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है तब वो जो रिएक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह काम करता है, लेकिन जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तब वो बन जाता है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको समझने के लिए बेटा आपको याद होना चाहिए कि हमने ग्राफ पढ़ा था, हाइपरबोला ग्राफ, हाइपरबोला कर्व भी हमने जिसको बोला था, विच इज समथिंग लाइक दिस, कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें विद रिस्पेक्ट टू द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो हमने कहा था जैसे जैसे सबस्ट्रेट, अब यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है रेट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होगा, अगर ये जो रेट है वो नॉर्मल हो रहा है, अगर सबस्ट्रेट हम बढ़ा भी दे, मान लो यहाँ पे सबस्ट्रेट 20 है, देन 30 हुआ, देन 40 हुआ, देन 50 हुआ एंड देन 60 हुआ, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक फिक्स्ड है, मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जितने बनने थे उतने बन चुके हैं, अब सारे एंजाइम्स ऑक्यूपाइड हैं विद देयर सबस्ट्रेट्स। अब अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे भी तब भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 20 ही एंजाइम्स थे, तो जब ये सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम 20 तक पहुंची तो 20 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गए, लेकिन इसके ऊपर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अब नहीं बन सकते। तो यहाँ तक जो ये रिएक्शन है ना, ये जितने पार्ट में ये इंक्रीज हो रही है, यहाँ तक रिएक्शन हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब ये रेट इंक्रीज नहीं हो रहा तब ये काम कर रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है बेटा जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप इस कर्व पे ध्यान दो, यहाँ पे हमें V0 मतलब हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिया हुआ है, यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ली हुई है। इनिशियली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद जब ये प्लेन चला जाएगा तब ये एक्ट करेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह। तो अगर किसी भी रिएक्शन को देखा जाए, उस रिएक्शन को द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, वो बेटा 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम पे, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कितना बन रहा है, क्योंकि वंस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, या तो दोनों चीज़ों को इंक्रीज करा जाए, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन भी और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन भी, लेकिन अगर हम सिर्फ एक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो फिर जो है वो सिर्फ मैक्सिमम कितना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा उसी पे डिपेंड करता है। तो एट लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हमने पढ़ा कि जितने मैक्सिमम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, पहले वो एक्ट करेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह, लेकिन वंस एंजाइम सैचुरेट हो गए, ऑलमोस्ट सारे कॉम्प्लेक्स बन गए, नो फ्री एंजाइम्स आर प्रेजेंट, तो उस केस में अब वो इंडिपेंडेंट है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन से एंड इट विल एक्ट एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब उसके अलावा रेट पढ़ने के लिए हमें सब, एक तो ये इक्वेशन हमें याद रखनी है माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट की, ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बट अभी हम इसको डिराइव करेंगे तो वी कैन गेट अ बेटर आइडिया आउट ऑफ दिस। यस, नाउ अब सबसे पहले हमें समझना है हो क्या रहा है, एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन कर रहे हैं, क्या बन रहा है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फाइनली क्या बनाएगा? एंजाइम और प्रोडक्ट। तो जब एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इस फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने यहाँ पे हमने रेट ले लिया K1। ठीक है, अब ये जो ES है ये फर्दर किस में चेंज हो रहा है? एंजाइम रिलीज हो रहा है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा रेट कांस्टेंट क्या हो गया? K2। अगर हम देखें ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो एक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के साथ ट्रांजिएंट इंटरेक्शन या टेम्परेरी इंटरेक्शन के साथ बाउंड होता है, तो ऐसे भी हो सकता है कि ये रिएक्शन रिवर्स हो, एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करें और वापस एंजाइम सबस्ट्रेट अलग अलग हो जाए, मतलब ब्रेक करे, सॉरी डिसोशिएट हो, यहाँ पे हमारा रेट कांस्टेंट हो जाएगा K-1। उसी तरह होने को तो यहाँ पे भी हो सकता है कि जब प्रोडक्ट बन रहा है तो वो भी रिवर्स चला जाए, मतलब वो कंप्लीटली फॉरवर्ड ना हो, तो यहाँ पे K-2, बट इसके चांसेस अभी इनिशियली बहुत कम होते हैं तो हम इसको ले ही नहीं रहे।
ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेट कांस्टेंट है। K1 जो है, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन कर रहे हैं तो K1 रेट कांस्टेंट है। एंजाइम सबस्ट्रेट अगर, तो हमें जब माइकलिस मेंटन कांस्टेंट पढ़ना है ना, वी आर मोर फोकस्ड अबाउट दिस पार्ट, ठीक है। और माइकलिस मेंटन कांस्टेंट में क्या हो रहा है, इक्वेशन में क्या हो रहा है, देखो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, तो ये रिएक्शन इतनी जल्दी प्रोडक्ट नहीं बना रहा, उससे पहले प्रोडक्ट धीरे धीरे करके बन रहा है, ठीक है। बन रहा है बट बहुत स्लोली बन रहा है। लेकिन जो चीज़ हमें अप्रोक्सीमेटली इक्वल दिख रही है वो ये कि जितने एंजाइम सबस्ट्रेट कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं उतना ही डिसोसिएशन होता जा रहा है। और यही हमारा बेसिस होगा डिराइव करने का माइकलिस मेंटन रिलेशन को, ठीक है। लेकिन डिराइव करने से पहले हम इसके कुछ फीचर्स, कुछ डिस्कशंस देखेंगे। माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। सबस्ट्रेट को हम डिनोट कर रहे हैं बेटा S से, एंजाइम को डिनोट कर रहे हैं E से, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को डिनोट करते हैं ES से। जो फ्री एंजाइम होगा उसको हम डिनोट करेंगे सिर्फ और सिर्फ E से, ठीक है। तो फ्री एंजाइम E, और अगर वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड है तो ES। ये जो बेसिक इक्वेशन है ये हमने अभी डिस्कस कर ली है। माइकलिस मेंटन पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्राफ बनाओ, इक्वेशन लिखो, न्यूमेरिकल आ सकता है, ग्राफ की इंटरप्रिटेशन आ सकती है, एंड लास्ट चीज डिराइव द रिलेशन आ सकता है। तो सबसे पहले ग्राफ हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे रेट, रिएक्शन रेट है, यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, हाइपरबोला कर्व बन रहा है। हाइपरबोला कर्व के साथ हमने अभी तक ये चीज पढ़ ली कि जो स्टार्टिंग का पार्ट है इट इज एक्टिंग एज अ जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके आगे का जो पार्ट है इट इज एक्टिंग एज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। लेकिन कुछ टर्म्स यहाँ पे जरूरी है। जब रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाता है तो यहाँ पे जो नोशन आएगी वो क्या होगी, वी मैक्स, ठीक है। जब रेट ऑफ रिएक्शन हाफ होता है, मतलब जितना मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन पहुंच रहे हैं यहाँ तक पहुंच रहे हैं, लेकिन हाफ, जो हाफ रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम डिनोट कर देंगे हाफ वी मैक्स से। और इस हाफ रेट ऑफ रिएक्शन पे जब ये रेट ऑफ रिएक्शन, जब ये रिएक्शन अपनी मैक्सिमम स्पीड से हाफ स्पीड अटेन कर चुका है, उस टाइम पे जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको बोलते हैं Km। तो Km क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ ऑफ वी मैक्स, ठीक है। सो ये बेसिक कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है कि ये पॉइंट डिनोट कर रहा है हाफ वी मैक्स को। हाफ वी मैक्स पे जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट इज Km, दैट इज माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। फॉर्मूला हमारे पास जब मैक्सिमम अटेन कर लेता है तो मैक्सिमम अटेन करने पे फॉर्मूला हमारे पास ये आता है, वी नॉट जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। सो माइकलिस मेंटन मॉडल जो है वो स्पीड ऑफ एंजाइम को और सबस्ट्रेट लेवल को कंपेयर कर रहा है। फॉर्मूला हमें दिया हुआ है वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजी डिफाइन करी हुई है या बताया हुआ है कि क्या चीज़ है। जो Km है वो हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि एंजाइम किस तरीके से सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा है। जब Km की वैल्यू लो है इसका मतलब एंजाइम जो है वो टाइटली क्लिंग करेगा सबस्ट्रेट के साथ, इवन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। क्योंकि अभी Km लो है, अभी हाफ मैक्स तक भी नहीं पहुंच रहे। लेकिन जब Km की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वहाँ पे हमें डिनोट होगा कि वीक ग्रिप है, अब वहाँ पे बहुत लॉट ऑफ सबस्ट्रेट्स चाहिए टू वर्क आउट फास्ट। ग्राफ की शेप हाइपरबोला शेप है। लो सबस्ट्रेट में हम और सबस्ट्रेट ऐड कर सकते हैं। लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि वो एक्ट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह, और हाई सबस्ट्रेट पे वो एक्ट कर रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह, ठीक है। लाइन वीवर करने से पहले अब हम एक बार इसका रिलेशन डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड होके बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो फाइनली बनाएगा एंजाइम और प्रोडक्ट। ओवरऑल रिएक्शन में बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फेज कौन सा है, ये वाला। तो अगर मैं मेन रिएक्शन वेलोसिटी की बात करूँ तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम डिनोट कर रहे हैं वी नॉट से, और वो वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, K2 इंटू ES। क्योंकि अगर आपको रेट लॉ पता हो तो रेट लॉ में क्या होता है, हम रेट कॉन्स्टेंट को सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे सबस्ट्रेट हमारे लिए क्या हुआ, ES। तो मतलब हमारे पास आ गया वी नॉट इज इक्वल टू K2 इंटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन अभी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत कम है, क्योंकि हम जब माइकलिस मेंटन इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम जब बात कर रहे हैं हम इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की कर रहे हैं। तो इनिशियली जो फेज हमें नजर आ रहा है ना वो ये वाला नजर आ रहा है। अब यहाँ पे माइकलिस मेंटन ने एक चीज पढ़ी थी कि ये रैपिड इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है। रैपिड इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, जितना एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है बहुत जल्दी ही वो डिसोशिएट भी हो रहा है। तो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है नियरली उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा, K1 एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन इनटू सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, रेट लॉ ये है, और अगर बैकवर्ड हो रहा है तो हमारा रिएक्टेंट क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो हो जाएगा K-1
और यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहली चीज़ उन्होंने यही बोली, उन्होंने कहा कि जितना फॉर्मेशन हो रहा है उतना ही डिसोसिएशन हो रहा है, ये दोनों चीज़ें नियरली बराबर हो रही है। तो अब जब ये दोनों चीज़ें बराबर हो रही है, अगर हम यहाँ से ई एस को हम उधर शिफ्ट करेंगे और के माइनस वन को इधर, तो मतलब अगर हम इनको शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आया, के माइनस वन अपॉन के वन इज इक्वल टू एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ से हमने के माइनस वन और के वन को हमने नाम दे दिया डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, दैट इज के एस, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमें ये याद रखनी है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास आई ये वाली, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम बात करते हैं टोटल एंजाइम की, जितना भी इस रिएक्शन में टोटल एंजाइम है वो दो फॉर्म में है, या तो वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुआ हुआ है या फिर वो एंजाइम जो है वो फ्री एंजाइम है, ठीक है। तो एंजाइम दो फॉर्म में है, या तो वो फ्री एंजाइम है या फिर वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हुआ है। अब अगर मेरे को सपोज करो निकालना है कि फ्री एंजाइम कितना है, तो फ्री एंजाइम निकालने के लिए टोटल एंजाइम में से जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं उनको माइनस कर देंगे। तो हमने इसको ट्रांसपोज करा, तो हमारे पास जो फ्री एंजाइम है वो कितना आ गया, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई एस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, के एस इज इक्वल टू ई एस अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में हमें क्या करना है, एंजाइम को हटा के वहां पे लिख देना है ई नॉट माइनस ई एस। तो यहाँ पे बेटा एंजाइम को हटा के हम क्या लिख देंगे, ई नॉट माइनस ई एस। तो इधर अगर आप देखो, हमने यहाँ पे क्या करा, ई नॉट माइनस ई एस, और जो बाहर सबस्ट्रेट मल्टीप्लाई हो रहा था वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसी को हमने ब्रैकेट ओपन करने हैं और शिफ्ट करना है, ये जो सबस्ट्रेट है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये ई एस वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे करते करते हमने शिफ्टिंग करनी है, ट्रांसपोजिशन करनी है, और इवेंचुअली हमने ट्रांसपोजिशन शिफ्टिंग कहाँ तक करनी है, हमने ई एस को सेपरेट करना है, ठीक है। तो ये जो भी आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, यहाँ पे भी ई एस आया, फिर ई एस वाली टर्म को, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाली टर्म है, उन्हें एक साइड ले गए, वहां से ई एस कॉम्प्लेक्स कॉमन निकाला, और फिर ये जो के एस अपॉन प्लस एस है ये वहां जाके डिवाइड हो गया। तो आपको याद रखना है कि पहली इक्वेशन हमने क्या यूज करी, पहली इक्वेशन हमने बेटा यूज करी ये वाली, ठीक है, जिसमें हमने के एस लिया, और दूसरी हमने ये ली, जब हम ये के एस वाली और दूसरी हमने ये, जब हमने इन दोनों को एक दूसरे में मतलब इसको शिफ्ट कर लिया, दोनों इक्वेशन को यूज कर लिया, तो हम ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं और हम इवेंचुअल जो रिलेशन है वो किसके लिए निकाल रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए। तो हमारे पास आ गया जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो है ई नॉट इंटू एस अपॉन के एस प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब हमने सबसे पहले एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि V2 जो होता है वो क्या होता है, K2 इंटू ई एस। अब इसके अंदर ई एस की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हमने फर्स्ट इक्वेशन जो थी V2 K2 इंटू ई एस, उसमें ई एस को हटा के वहां पे ई एस की जगह हमने ये लिख दिया, तो आ गया K2 इंटू ई नॉट इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन के एस प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास आया इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन का। मैक्सिमम रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन विल बी अचीव व्हेन ऑल द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर बाउंड टू द सबस्ट्रेट। मैक्सिमम कब होगा, जब जितना भी मॉलिक्यूल है वो सारा किसके साथ बाइंड हो जाएगा, सबस्ट्रेट के साथ। मतलब वी मैक्स जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, K2 इंटू ई नॉट की, ठीक है जी। क्योंकि हमने क्या कहा था बेटा, हमने कहा था कि इनिशियली K2 इंटू ई एस है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये रिएक्शन अपने मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच गए तो यहाँ पे जो K2 है वो ई एस नहीं होगा, वो मतलब जितना भी टोटल एंजाइम होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, K2 की वैल्यू निकालेंगे। K2 की वैल्यू हो जाएगी वी मैक्स अपॉन ई नॉट, ठीक है। और इस वैल्यू को वी मैक्स अपॉन ई नॉट की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, K2 की जगह पे हमने K2 हटाया और यहाँ पे पुट कर दिया वी मैक्स अपॉन ई नॉट। ये ई नॉट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एस प्लस एस। तो ये हमारी आएगी माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गेट माइकलिस मेंटन इक्वेशन। अब यहाँ पे आ जाता है बेटा एक और कॉन्सेप्ट। देखो माइकलिस मेंटन इक्वेशन बहुत अच्छी है, बहुत जस्टिफाइड है, लेकिन यहाँ पे जब भी माइकलिस मेंटन इक्वेशन की बात होती है तो आप एक चीज समझो, माइकलिस मेंटन ने इस पार्ट को अपने रिएक्शन में इंक्लूड ही नहीं करा। उन्होंने K1 को इंक्लूड करा, K-1 को इंक्लूड करा, K2 को इंक्लूड नहीं करा। उसी को इम्प्रोवाइज करा किसने, ब्रिग्स हैल्डन ने इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया। इसके सब स्टार्टिंग के पॉइंट थोड़े से अलग है, बाकी सारे पॉइंट सेम है। हमारे पास क्या हो रहा था, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो फर्दर बनाता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्शन होता है K1, बैकवर्ड में होता है K-1, एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट बनता है तो बनता है K2। अब उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि ये जो रिएक्शन है K1ES, ठीक है, जितना भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है
उतना ही, मतलब यहाँ पे भी वो स्टेडी रेट, इसको हम स्टेडी स्टेट फॉर्मेशन बोल रहे हैं, उसको याद रखना, माइकलिस मेंटन इक्वेशन को हम बोल रहे थे रैपिड इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये चीज याद रखिए, इसको बोल रहे हैं स्टेडी स्टेट। उन्होंने भी बेटा यही बोला था कि जितना एंजाइम एसोसिएट हो रहा है उतना ही डिसोशिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने यही बोला कि जितना एंजाइम एसोसिएट हो रहा है उतना ही डिसोशिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दोनों चीजें ध्यान रखी कि अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि वो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बना रहा हो, तो मतलब K2 इंटू ES भी हो सकता है, या फिर वो बैकवर्ड जा रहा हो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बना रहा हो तो K1-1 इंटू ES भी हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे उन्होंने ये दोनों चीजें कंसिडर करी है। अब इसके बेसिस पे अगर हमने यहाँ से क्या करा, हमने एंजाइम सबस्ट्रेट को कॉमन निकाला, हमारे पास ब्रैकेट में बच गया K-1 प्लस KS राइट हैंड साइड पे, और उसको हमने शिफ्ट करा, हमारे पास वैल्यू आ गई एंजाइम इनटू सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू K-1 प्लस K2 अपॉन K1। पहले हमारे पास ये किसके इक्वल आ रहा था K-1 अपॉन K1 के, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास K2 भी आ रहा है, तो उन्होंने बोला इस पूरे को ही हम K1 मान लेते हैं, दैट इज माइकलिस मेंटन कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो जो ओरिजिनल माइकलिस मेंटन इक्वेशन थी उसके अंदर K2 मतलब एंजाइम प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है उसको कंसिडर नहीं करा गया था, लेकिन ब्रिग्स हाल्डेन ने जो इक्वेशन प्रपोज करी या मॉडिफाई करी उन्होंने उसको इक्वेट करा, और यहाँ पे जो हमारा ये एक्सप्रेशन आ रहा था इसको उन्होंने Km डिनोट कर दिया, जिसकी वजह से आगे के जो हमारे स्टेप्स रहे वो सेम रहे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, और लास्ट में जो हमारी इक्वेशन आती है बेटा यहाँ पे वो भी सेम आती है। तो ब्रिग्स हाल्डेन और माइकलिस मेंटन इक्वेशन का ग्राफ सेम है, उसकी फाइनल इक्वेशन सेम है, सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप्स जो है वो थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे सिंस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज मच हायर देन एंजाइम, तो इसीलिए हम यहाँ पे उसको एस नॉट मतलब उसको टोटल सबस्ट्रेट मान के चल लेते हैं, एंड दिस इज द कर्व जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये है हमारी रिएक्शन, सॉरी दिस इज द रिएक्शन वेलोसिटी, दिस इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वी मैक्स रीच हो जाता है, और वी मैक्स जब रीच नहीं होता हाफ वे में जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको हम बोल देते हैं Km। ठीक है जी, तो यहाँ पे डिनोशन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ग्राफ से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आ जाता है बेटा तीसरा मेन मॉडल, लाइन वीवर बर्क मॉडल। लाइन वीवर बर्क मॉडल को हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी बोलते हैं। इसकी जरूरत क्या थी, ये वही चीज है, ठीक है, लेकिन अब इसमें वहां पे हम क्या कर रहे थे, वी नॉट और सबस्ट्रेट को प्लॉट कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा 1/V0 अपॉन 1/सबस्ट्रेट को प्लॉट करते हैं, इसीलिए इसको डबल रेसिप्रोकल बोला गया, क्योंकि हम दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल ले रहे हैं। कर क्यों रहे हैं हम ऐसा कर रहे हैं कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए, टू मेक द कैलकुलेशन इजी, क्योंकि इससे हमारे पास आएगा एक लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ में वैल्यूज को कैलकुलेट करना इज इजी। वहां पे हमारे पास एक कर्व ग्राफ आ रहा था, एक हाइपरबोला आ रहा था, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की वजह से हमारे लिए इजी हो जाएगा टू डिटरमाइन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ठीक है, तो लाइन वीवर बर्क माइकलिस मेंटन को ही मॉडिफाई करके बनाया गया है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन ही मॉडिफाई करके बना है, और इसको बनाया क्यों गया, जस्ट टू मेक द कैलकुलेशंस इजी। तो लाइन वीवर बर्क क्या है, एक ग्राफिकल टूल है यूज टू एनालाइज एंजाइम काइनेटिक। ट्रांसफॉर्म करा गया है कर्व्ड हाइपरबोलिक ग्राफ को इनटू अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ताकि हम इजीली जो वैल्यूज हैं, चाहे वो वी मैक्स की है, चाहे वो हाफ वी मैक्स की है, चाहे वो Km की है, या जरूरी नहीं है हमेशा वेलोसिटी मैक्सिमम हो या हाफ ऑफ द मैक्सिमम हो, उसके बीच में भी देर आर सो मेनी पॉइंट्स है ना। यहाँ पे अगर सपोज करो ये वैल्यू हाफ ऑफ वी मैक्स है, तो बीच में भी तो पॉइंट्स है ना जहाँ पे हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहते हैं, तो वो किससे ईजी है, वो ईजी है लाइन वीवर बर्क से। ठीक है, द मॉडल प्लॉट्स द इनवर्स ऑफ रिएक्शन स्पीड अगेंस्ट द इनवर्स ऑफ सबस्ट्रेट। हम 1/V0 को प्लॉट करते हैं 1/सबस्ट्रेट के अगेंस्ट। इसके अंदर बेटा मेनली करा क्या जाता है, ये आप यहाँ से देख सकते हो, ये हमारे पास थी माइकलिस मेंटन इक्वेशन, हमने क्या करा, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। जब इसको रेसिप्रोकल करा आपने लिखा 1/V0, और इधर से रेसिप्रोकल करके क्या लिख दिया, Km प्लस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन चली गई ऊपर, और V मैक्स सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन आ गई नीचे। ठीक है, अब क्या करा, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, मतलब कि Km अपॉन वी मैक्स की कॉन्सेंट्रेशन इंटू सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन प्लस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन वी मैक्स की कॉन्सेंट्रेशन इंटू सबस्ट्रेट की। तो ये सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो हमने सिर्फ रेसिप्रोकल करा, न्यूमरेटर को सेपरेट करा, दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर लिखा है, S0 और S0 कैंसिल हो गए, हमारे पास इक्वेशन आई ये। अगर आप इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करो बेटा, तो हमने वाई एक्सिस के ऊपर क्या लिया है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया 1/V0, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया 1/S0। अगर आप इसको अज्यूम करो या कंपेयर करो, तो ये इक्वेशन इट इज लुकिंग लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये हमारा y है, ये हो गया हमारा mx, और ये हो गया हमारा c। ठीक है, क्योंकि x हमारा क्या है 1/S0, तो हमारी जो स्लोप की वैल्यू है, जो m की वैल्यू है, वो कितनी आई Km
पॉजिटिव Km अपॉन वी मैक्स, ठीक है। और जो इंटरसेप्ट है वो कितना आ गया 1/v मैक्स। यही चीज हमें इस ग्राफ में समझनी है कि ये हमारा लीनियर ग्राफ मिल रहा है। हमारा एक तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, हमारा फॉर्मूला क्या है अब 1/v0 इज इक्वल टू Km वी मैक्स इंटू एस नॉट प्लस 1 अपॉन वी मैक्स, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है Km अपॉन वी मैक्स ये हमारा है स्लोप, और 1/v मैक्स जो है ये हमारा है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी कोई ग्राफ ऐसे कट कर रहा है तो y एक्सिस को वो कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, दैट इज y इंटरसेप्ट। और अगर हम इसका x इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश करें, अगर आप y की जगह 0 पुट कर दो, मतलब इसको अगर आप 0 ले लो, तो आपके पास जो x इंटरसेप्ट है वो आ जाएगा -1/Km, ठीक है। सो इक्वेशन हमारी ये रही। इसको हमें किससे कंपेयर करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आप रिलेट कर सकते हो, y एक्सिस पे हमने क्या लिया 1/v0, x एक्सिस पे हमने क्या लिया 1/s या 1/s नॉट। तो इसका मतलब जो हमारी स्लोप की वैल्यू है वो कितनी हो गई Km अपॉन वी मैक्स, और हमारा जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो कितनी हो गई 1/v मैक्स, ठीक है। सो ये सेम चीज यहाँ पे समझाई हुई है। ग्राफ की जो लेबलिंग है कि उसकी स्लोप कितनी है, उसका y इंटरसेप्ट कितना है, उसका x इंटरसेप्ट कितना है, वो सब अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन द सेम थिंग्स आर मेंशन, y एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे क्या है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, और स्लोप की वैल्यू क्या है, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया, इसका मेन सिग्निफिकेंस है कि डबल रेसिप्रोकल प्लॉट क्यों है, ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस है वो एक्यूरेट हो सके। एक कर्व ग्राफ पे एग्जैक्टली वैल्यूज को डिटरमाइन करना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है, लेकिन लीनियर ग्राफ पे ये चीज़ ईजिली हो जाती है। और इससे हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनहिबिटर्स को। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है वहाँ पे अगर रिएक्शन स्पीड इंक्रीज हो रही है या कोई सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ रही, तो उससे हम इनहिबिटर्स को भी इजीली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो तीन बेसिक हमने मॉडल्स पढ़े, एक है माइकलिस मेंटन मॉडल, एक है ब्रिग्स हाल्डेन मॉडल, एक है लाइन-वीवर-बर्क। बेटा माइकलिस मेंटन मॉडल को हमने क्या नाम दिया, माइकलिस मेंटन मॉडल को नाम दिया जाता है रैपिड इक्विलिब्रियम, ब्रिग्स मॉडल को स्टेडी स्टेट, और इसको डबल रेसिप्रोकल लीनियर ग्राफ। ग्राफ जो है माइकलिस मेंटन में और ब्रिग्स हाल्डेन में सेम ग्राफ है, हाइपरबोला कर्व, कोई डिफरेंस नहीं है। लाइन वीवर हमने पढ़ लिया कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ग्राफ जब हम बना रहे हैं तो वाई एक्सिस में तीनों केसेस पे वेलोसिटी, सॉरी दोनों केसेस में वेलोसिटी, और लाइन वीवर में 1/वेलोसिटी। एक्स एक्सिस में फर्स्ट 2 केसेस में हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, लेकिन इसका नाम डबल रेसिप्रोकल है, तो लाइन वीवर बर्क में हम इसका 1/सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जो था उसकी वैल्यू क्या थी, K-1/K1। यही चीज अभी हमने जब इक्वेशन पढ़ी तब बेटा देखा कि माइकलिस मेंटन जो था वो क्या था, सॉरी K-1/K1। लेकिन ये चीज जब ब्रिग्स हाल्डेन ने इम्प्रोवाइज करी तो उन्होंने -1 के साथ साथ K2 भी लिया। उन्होंने दोनों पार्ट्स लिए जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट जो था वो डिसोसिएट हो रहा था, ठीक है। प्राइमरी यूज क्या आता है, इसका कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, ये रियलिस्टिक लैब एनालिसिस के लिए, लेकिन जो लाइन वीवर वर्क है वो एग्जैक्ट टूल है जो कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है। तो अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें कि माइकलिस मेंटन और ब्रिग्स हाल्डेन के मॉडल में बेसिकली क्या था, माइकलिस मेंटन ने अज्यूम करा था कि एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि फास्ट इक्विलिब्रियम में होता है। इट अज्यूम द कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन इनटू फाइनल प्रोडक्ट सो स्लोली दैट इट डज नॉट डिसरप्ट द बैलेंस ऑफ द फर्स्ट स्टेप। उन्होंने मान के चला कि जो सेकंड हाफ ऑफ रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बहुत स्लोली हो रहा है। लेकिन ब्रिग्स हाल्डेन डज नॉट रिक्वायर परफेक्ट इक्विलिब्रियम, इन्होंने स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन पे काम करा। इट अज्यूम दैट एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स स्टेज स्टेडी। इन्होंने कहा कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेडी रह रहा है, जितना बन रहा है उतना ही डिसोशिएट हो रहा है, और दोनों केसेस में चाहे वो प्रोडक्ट बना रहा हो या चाहे वो वापस सबस्ट्रेट रिलीज कर रहा हो, बिकॉज इट्स फॉर्मेशन स्पीड मैचेस इट्स ओन ब्रेकडाउन। दिस इज कंसिडर्ड मोर मॉडर्न एंड एक्यूरेट assumption देन ओरिजिनल माइकलिस मेंटन, ठीक है। ग्राफ की बात करें तो हाइपरबोला ग्राफ माइकलिस मेंटन में मिलता है, ब्रिग्स हाल्डेन में मिलता है। लाइन वीवर में जो हमें मिलता है वो कौन सा ग्राफ मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। So with this we are done with the three basic models of enzyme या chemical kinetics, enzyme kinetics बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमने तीनों माइकलिस मेंटन की इक्वेशन, ब्रिग्स हाल्डेन की इक्वेशन और लाइन वीवर बर्क को देखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।